Hi learners, welcome back to my channel. Today's lesson is about law of conservation of energy. एनर्जी के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को, आप जाके उसको देख लीजिए। तो आज बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉट destroyed, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो एनर्जी जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना घटाई जा सकती है, ना बढ़ाई जा सकती है, ना क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जैसी है वैसी है। सिर्फ ये चेंज करती है अपना फॉर्म, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कहा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप बताइए, एक्सप्लेन करिए, तो आपको यही लिखना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जांपल में अगर आपको समझाना तो आप बता दीजिए कि भाई जो यूनिवर्स है वो एक सिस्टम, हम उसको मान लेते हैं, तो उसकी टोटल एनर्जी अगर हम सम करेंगे तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं कि कम ज्यादा होगी या क्रिएट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी। ठीक है। अब मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम ये आपको प्रूफ करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं। तो ठीक है, मान लीजिए एक स्टोन ही मान लीजिए, जैसे कि ये एक स्टोन है मास एम का। ठीक है, ये मास एम का स्टोन है और इसको हमने धरती से, यानी जो अर्थ के सरफेस है, ग्राउंड से कुछ एच हाइट पे उठा रखा है और ये स्टेबल है, रेस्ट पे है। एच हाइट पे हमने उठा रखा है। ठीक है। अब इसको अगर हम छोड़ेंगे तो ये पॉइंट बी पे आएगा और पॉइंट बी से फिर ये नीचे जाके सी को टच कर जाएगा, जो कि हमारा ग्राउंड है। तो अभी हमको सिर्फ पॉइंट ए पे पता करना है कि टोटल एनर्जी कितनी है। हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट पे एनर्जी सेम मिलेगी, और ये मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू बता दूंगा कि कैसे ये होती है। देखिए, अब पॉइंट ए पे हम देखते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो फॉर्मूला लगेगा, उसमें हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इनको जब हम प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आ जाएगी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पता करने के लिए हमको फॉर्मूला रखना पड़ेगा mgh। तो एम यहाँ पे मास हमें पता है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट बस देख लेते हैं, हाइट कितनी है इस पॉइंट पे स्टोन की, एच। तो एच हमने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट पॉइंट ए, 1/2 mv²। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे ये स्टोन रेस्ट पे हम उठा रखे हुए हैं, तो वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पे जैसे ही वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो रखेंगे इस फॉर्मूले में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी एट ए क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हो गई mgh, जो हमने अभी निकाला था ऊपर, ये यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, जो हमने यहाँ निकाला है, इसको प्लस किया, mgh आ गया। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। अब केस टू देखते हैं कि जब बॉल को हमने फ्री फॉल करवाया और पॉइंट बी पे वो पहुंची, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हुई। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी वही होगी जो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे इस स्टोन को जब हमने छोड़ा तो ये पॉइंट बी पे पहुंचा, ये पॉइंट बी पे पहुंचा और कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स। तो रेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका ग्राउंड से, ये टोटल कितना था, एच था, और एक्स इसने कवर किया यहाँ से यहाँ आने तक, तो एच माइनस एक्स कर देंगे तो ये हाइट पता लग गई। तो अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पता कर लेंगे इस स्टोन की एट पॉइंट बी, एम जी एच होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। तो अगर हम एम जी एच रखेंगे तो एम मास तो उसका पता ही है, ग्रेविटी ये लग रही जी, एच क्या है, एच माइनस एक्स, यही तो हाइट है इसकी ग्राउंड से। इस पॉइंट पे जो स्टोन आया है, इस पॉइंट पे जो स्टोन आया है उसके ग्राउंड से क्या हाइट है, एच माइनस एक्स। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था ना, यहाँ ये पूरा एच था और इतना एक्स कवर किया था, तो इसको माइनस कर दिया एच माइनस एक्स से, तो इतनी हाइट है बस।
इस स्टोन किस पॉइंट पे, ग्राउंड से, एच माइनस एक्स। तो यही हमने रख दिया यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एम जी एच, एच क्या है, एच माइनस एक्स, यही हाइट है। अब इसको खोल लिया, एम जी एच माइनस एम जी एक्स हो गया। अब इसको आप याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पता करनी है, उसको जोड़ देना है इसमें, तभी हमको टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पता लगेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर, जो कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं। अब इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है कि ऐसे देख लीजिए, ये पॉइंट ए पे स्टोन था, जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई। शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि ये रेस्ट पे था। तो यही हमने किया है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने जीरो रख दिया, फाइनल वेलोसिटी कुछ आ गई थी 2। ए क्या है, एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी यानी जी, इसको हमने जी रख दी। एस क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया था यहाँ से आने तक, देखिए यहाँ से, यहाँ से पॉइंट बी आने के लिए कितना डिस्टेंस हो गया था, ये हमने आपको बता दिया था एक्स। तो यही एक्स हमने रख दिया यहाँ पे, एस की वैल्यू एक्स रख दी। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गई, ये जीरो था, जीरो हट गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स। तो ये आया। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमको पता करनी है, तो फॉर्मूला में रखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे 2gx। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 कट गया, mgx। अब टोटल एनर्जी हम पता कर लेते हैं भाई एट पॉइंट बी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आई थी, mgh माइनस mgx, और ये क्या आया है, mgx, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी mgx। अब इसको कैलकुलेट किया तो mgx और mgx कट गया और mgh बचा। तो आपको अगर याद होगा तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh आ रही थी, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी mgh ही आ रही है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि देखिए कैसे कांस्टेंट है एनर्जी, ए पे भी वही थी, बी पे भी वही थी। सिस्टम क्या है यहाँ पे, सिस्टम हम ले रहे हैं स्टोन प्लस अर्थ का, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं केस 3 की। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। यहाँ पे ये स्टोन जो था, ये पॉइंट ए पे था, और इसको जब छोड़ा ये हिट कर दिया ग्राउंड और सी पे आ गया। अब यहाँ पे हाइट तो जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो एट पॉइंट सी क्या होगी, हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। अब अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या पॉइंट सी पे। अब क्योंकि हमने ये जो स्टोन है इसको हमने छोड़ा, तो यहाँ पे पॉइंट सी पे आके टच कर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, उसी में वेलोसिटी इसने टच किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो रखा, वी स्क्वायर वही रहेगा, टू एक जगह पे जी आ गया। एस क्या है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया भाई, ए पॉइंट से ग्राउंड तक का क्या डिस्टेंस इसने कवर किया, एच। तो यहाँ पे एच रख दिया एस की जगह पे। तो आंसर क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एट पॉइंट सी क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था ना, 1/2 एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इसमें रख देंगे तो टू जी एच आएगा, तो वही हुआ 1/2 m इज इक्वल टू जी एच, इसको काटा तो एम जी एच आ गया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी देखें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी आया था जीरो हमारा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या है, एम जी एच। तो इसको प्लस करेंगे तो एम जी एच हो गया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट पे एम जी एच ही आंसर आ रहा है टोटल एनर्जी का। तो यहाँ पे हमको पता लगता है टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स इज द सेम। देखिए यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, यही कि सिस्टम की हमें एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल, जब हमने इस बॉल को ड्रॉप किया, फ्री फॉल कराया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपने देखा होगा पॉइंट बी पे यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम इसी बॉल को उठा के इस पोजीशन पे रख दे तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी, अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो यहाँ पे एम जी एच हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यानी आपने तेजी से इसको उठाया और ला के इस पॉइंट पे रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी आपका यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है। तो अब एक सिंपल सा हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए एक पेंडुलम है पॉइंट ए पे, ठीक है। इस पेंडुलम को अगर हम खींच के यहाँ पे ले आते हैं, तो आप देख रहे होंगे इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, जिसको हम बी कह रहे हैं, मैक्सिमम होगी।
यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन हाइट क्योंकि इससे कम है, फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो हाइट इससे कम ही रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस पॉइंट से कम रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, फॉर्मूले में आप रख के देख सकते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, क्यों? क्योंकि ये अभी रेस्ट पे है इस पॉइंट पे। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखिए 1/2 mv², जब काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, v की वैल्यू जीरो रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तो इस पॉइंट पे हमको क्या पता लगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि हाइट ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। अब जब आप इसको छोड़ेंगे इस पेंडुलम को, तो यहाँ पे आएगा बड़ी तेजी से। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काहे जीरो हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट यहाँ पे जीरो हो गई है आपकी। यहाँ पे हाइट आपकी एस थी, अब ये धीरे 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 करके यहाँ पे आ गया एकदम ग्राउंड पे, तो हाइट आपकी जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। अब जब इतनी रफ्तार से आया है, वेलोसिटी है इसमें, अब फिर ये ऊपर जाएगा कि नहीं? यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर हाइट हो गई, फिर वही चीज दोहराएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई हाइट की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतना ऊपर आने के बाद ये रुक जाएगा। कभी आपने कोई धागा या कोई स्टोन धागे से लटका के इस तरीके से नचाया तो आपने देखा होगा थोड़ी देर ऊपर जाता है, रुक जाता है, फिर वापस आता है। तो यही यहाँ पे होगा, जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़े सेकंड के लिए, फिर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, फॉर्मूला में वेलोसिटी जीरो रख के। तो यहाँ से ये पता लगा कि यहाँ पे इस इन दोनों पॉइंट पे आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन इस पॉइंट पे बीच में, जो कि अपने मीन पोजीशन से ये ऑक्सीलेट करेगा, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या चीज है? देखिए, जब कोई एनर्जी यूजलेस फॉर्म में आ जाती है, यानी जब कोई एनर्जी यूजफुल फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होके यूजलेस फॉर्म में आ जाती है, बेकार फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूजफुल टू यूजलेस फॉर्म इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये स्टोन है, ये स्टोन को आपने फ्री फॉल कराया, यहाँ जाके हिट कर दिया ग्राउंड पे, तो जब ग्राउंड पे हिट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक यूजलेस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो जाती है, यहाँ पे साउंड, जब ये हिट करेगा तो साउंड एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी और हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम कहेंगे यूजलेस फॉर्म, क्योंकि इस एनर्जी को हम किसी चीज में हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डिफ्यूज हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी जो कि यूजफुल फॉर्म से यूजलेस फॉर्म में आ जाए, जिसका कोई काम ना रह जाए, तो ऐसे एनर्जी को हम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे, यानी वो एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने आपको सारी चीज बता दी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। लेट मी नो if you have any further questions. You can leave a comment. Feel free to ask anything. I would happy to assist you. Please आप support करिए. Don't forget to like, share, comment and subscribe to get more updates. Thanks for watching. See you soon. Till then, goodbye.